यदि कोई व्यक्ति करे तो भले ही उसके बाकी के साधन ना बन पा रहे हों, लेकिन माता पिता गुरु की सेवा का साधन भी उसको भगवत प्राप्ति करा सकता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराष्ट्र के पंढरीनाथ भगवान को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री पुंडलीक। पुंडलीक भक्त की कथा बहुत कम हमारे उत्तर भारत में लोग जानते हैं। ये पहले भक्त नहीं थे। अपने माता पिता के प्रति इनकी श्रद्धा भावना नहीं थी। एक बार मां ने कहा कि बेटा हम वयोवृद्ध हो रहे हैं, तीर्थ यात्रा करवा लाओ, हमारे लिए रथ की व्यवस्था या पालकी की व्यवस्था कर दो, हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे। तो पुंडलीक बोले कि भगवान ने 2 पैर दिए हैं, चल के चले जाओ, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो कि पालकी लाऊं, रथ लाऊं या कुछ लेके आऊं। तो माता पिता बोले कि दुर्भाग्य से ऐसा पुत्र है, अब क्या कर सकते हैं, चले गए। यहां पुंडलीक के कुछ मित्र, एक मित्र बड़ा धनवान था, वो रथ लेकर के आया और अपने मित्र पुंडलीक से बोला, चलो मैं नया रथ लेके आया हूं, थोड़ा घूमने चलते हैं। पुंडलीक बोला हाँ चलो। रथ में घूमते हुए जब जा रहे थे तो रास्ते में माता पिता दिखे पुंडलीक को। दोनों वयोवृद्ध बेचारे सामान लेके तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। तो पुंडलीक ने नजर और फेर ली कि कहीं इनको बैठाना ना पड़ जाए। ऐसा था, माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। विशेष रूप से सारे युवा ध्यान से सुनिए और माता पिता भी सुनिए। आजकल, पहले एक जमाना था कि बच्चों को मातृ पितृ संस्कार सेवा के देने पड़ते थे, पर आजकल माता पिताओं को भी समझाना पड़ता है कि माता पिता कैसे बनाया जाए। इसलिए दोनों सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। थोड़ा आगे जाकर के एक आश्रम में रात्रि हो गई, तो वहां जाकर के पुंडलीक अपने मित्रों के साथ सो गए। प्यास लगी तो रात्रि में उठे और तभी क्या देखते हैं कि 3 अत्यंत सुंदर कन्या उस आश्रम में झाड़ू लगा रही हैं। और झाड़ू लगाते 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 अचानक से वो अत्यंत सुंदरी अत्यंत कुरूप हो गई। और जैसे ही उनका रूप कुरूप हुआ तो झाड़ू लगा करके जितनी रज वहां इकट्ठी हुई, उस रज को जैसे ही उन्होंने पुनः माथे से लगाया, फिर से सुंदर हो गई। पुंडलीक की आश्चर्य देख रहा था, दौड़ करके गया और कहा, आप तीनों कौन हो? और मैंने अभी अभी देखा आपका रूप इतना कुरूप और ये रज लगाते ही आपका मुखमंडल बिल्कुल सुंदर हो गया। मैं ये समझ नहीं पाया हूं, ये चमत्कार है कि जादू है, क्या है ये? तब उन तीनों ने परिचय दिया कि हम इस भारत में बहने वाली शुद्ध पवित्र नदियां हैं। लोग बाग हमें स्नान करके अपने पापों को धो जाते हैं, तो हमारा रूप जो सुंदर है वो कुरूप हो जाता है। तब अपने उस लोगों के जो पाप हमारे अंदर आए हैं उनको नष्ट करने के लिए हम भारतवर्ष के आश्रमों में जाते हैं और वहां जाकर के गुरुजनों के, वयोवृद्धों के जो चरण रज है उसको अपने माथे से लगाते हैं, तो उससे हमारे जितना भी कुरूपता है, जितने भी लोगों के पाप भीतर आए, सब नष्ट हो जाते हैं। पुंडलीक बोला कि मतलब जीवन में चाहे जितने पाप किए हों, उन पापों का प्रायश्चित धाम जाने से, तीर्थ जाने से, नदी स्नान करने से तो होता है, ये रज लगाने से भी होता है। तब वो तीनों नदियां बोली कि धाम जाने से, तीर्थ जाने से, नदी स्नान करने से होगा, यह भी कंफर्म नहीं है, लेकिन घर में विराजमान माता पिता और सदगुरु के नित्य चरण रज लगाने से तो नित्य पाप नष्ट होते हैं। ये प्रत्यक्ष है, ये प्रमाणित है। हर की पौड़ी पे इतनी भीड़ लगती है हरिद्वार में, क्यों? पाप चले जाते हैं वहां स्नान करने से। गंगा पापम शशि तापम धन्यम कल्प तरुस तथा, ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि गंगा पाप मुक्त करती हैं।
परंतु वहां आपको संकल्पित होना पड़ेगा, हे गंगा मैया मैं आप में डुबकी लगा रहा हूं, मेरे पापों को मुक्त कर दो। मैं संकल्प दे करके कहता हूं कि मैं पुनः पाप नहीं करूंगा, तब गंगा आपके पापों को निवृत्त करती है। अगर गंगा में स्नान करने के बाद पुनः पाप की ओर आप जाने वाले हैं तो पाप नष्ट नहीं होगा। पर घर में विराजमान माता पिता, उनको संकल्प नहीं देना पड़ता, उनको तो आप नित्य प्रणाम करो, बस प्रणाम करने मात्र से वो हृदय से चाहेंगे कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाएं। पुंडलीक समझ गए और उसी समय दौड़ करके गए और अपने माता पिता को बीच रास्ते में ही रथ में विराजमान किया, घर ले गए और घर ले जाकर के कहा कि अब तीर्थ आपको नहीं जाने पड़ेंगे, मैं आपकी यहीं सेवा करता रहूंगा और यहीं तीर्थों का जल, तीर्थों का प्रसाद आ जाएगा, और ज्यादा इच्छा होगी तो अब तीर्थ आएंगे यहां पर, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। और माता पिता को घर पर लेकर के इतने परम भक्त हो गए पुंडलीक, चरण दबाते हैं, भोजन कराते हैं, स्नान कराते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, इतनी सेवा की अपने माता पिता की। मतलब जैसे कोई व्यक्ति अपने ठाकुर सेवा में रत रहता है, ऐसे पुंडलीक अपने माता पिता को ही विट्ठल और रुक्मणी मान करके सेवा करते थे कि ये विट्ठल हैं, ये रुक्मणी हैं। जैसे हम भक्त लोग चंदन घिस के ठाकुर जी को लगाते हैं, पुंडलीक चंदन घिस के अपने माता पिता को लगाता है। हम लोग बाजार जाकर के मिष्ठान ठाकुर जी के भोग के लिए लगाते हैं, पुंडलीक घर में सामग्री बना के अपने माता पिता को भोग लगाते हैं। हम लोग पुष्प चयन करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं, पुंडलीक पुष्प चयन करके माता पिता के चरणों में अर्पित करते हैं। मतलब संपूर्ण ठाकुर सेवा को माता पिता के रूप में करते हैं पुंडलीक। कोई साधन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई जप नहीं, कोई अन्य क्रिया नहीं, केवल माता पिता की सेवा। यहां द्वारिका में जैसे ही लीला पूरी करने का समय आया, ठाकुर जी ज्ञान उपदेश कर रहे हैं उद्धव आदि अपने कुछ प्रियजनों को। तब उद्धव ने कहा, नाथ आप कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैं वैसे तो श्रीमद् भागवत में विराजमान रहूंगा, लेकिन मेरा एक भक्त है, पहले मैं उसको दर्शन दे आऊं। बोले कौन? बोले चंद्रभागा के तट पर अपने माता पिता की चरण सेवा कर रहा है पुंडलीक, मैं उसके पास जाऊंगा। उसने कोई साधन नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, तप जप कुछ नहीं किया, केवल मातृ पितृ सेवा की है। मेरा मन है कि मैं उसको दर्शन दूं। और ठाकुर जी पहुंच गए। पुंडलीक माता पिता की सेवा कर रहा था, आधी रात का समय। जैसे ही ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी के श्री अंग से कस्तूरी की सुगंध आ रही थी, और वो सुगंध इतनी मनमोहक होती है कि महाराज देवराज इंद्र भी उस सुगंध को लेने के लिए तड़पते हैं, लेकिन ठाकुर जी के अंग की वह सुगंध इंद्र को भी प्राप्त नहीं होती। लेकिन जैसे ही भगवान पुंडलीक के द्वार पर पहुंचे तो पुंडलीक को सुगंध आने लगी। तो सुगंध प्राप्त करते ही पुंडलीक बोला, पता नहीं ये सुगंध कहां से आ रही है, अगर ये सुगंध मेरे माता पिता को आई तो कहीं वो बेचैन ना हो जाएं, वो गहरी नींद में हैं, सुगंधी के कारण कहीं उनको बेचैनी ना हो, कहीं वो करवट ना लेने लग जाएं। पुंडलीक दौड़ करके गया, हवा करने लगा द्वार पर कि ये सुगंधी भीतर ना आवे। ठाकुर जी चल करके आ रहे हैं तो नूपुरों की छम 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 ध्वनि आ रही है, हाथ के कड़ूले बज रहे हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार बज रहे हैं। तो उसका जो स्वर आ रहा है, जिनसे वेद प्रकट होते हैं, वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, ठाकुर जी के नूपुरों की उन ध्वनि को सुन करके पुंडलीक अपने माता पिता के कान बंद कर रहा है कि कहीं इस स्वर से इनकी नींद ना खुल जाए। जैसे ही श्याम सुंदर आकर के द्वार पर खड़े हुए तो उनका नील सरोरुह वदन, और जैसे ही उसकी कांति घर के अंदर प्रवेश करने लगी, पुंडलीक चद्दर रखता है अपने माता पिता पे, कहीं ये कांति मेरे माता पिता के मुख पे गई तो वो छटपटा के उठ ना जाए। और पूछने लगा, कौन हो भाई, यहां क्यों चले आए हो?
ठाकुर जी उत्तर देके बोले, पुंडलीक मैं हूं। बोले कौन मैं? बोले देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, द्वारिकाधिपति, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, त्रिभुवन नायक, साक्षात परमात्मा कृष्ण तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं पुंडलीक। पुंडलीक दौड़ करके गया। बोले आप भगवान हो? बोले जी। यहां क्यों आए हो? ठाकुर जी बोले ये प्रश्न कोई नहीं करता मुझसे। अरे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के बाद भी मेरा दर्शन नहीं होता पुंडलीक, मैं तेरे कुछ सालों की सेवा से प्रसन्न होकर आ गया हूं। पुंडलीक बोला लेकिन मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए सेवा तो नहीं की थी, आप क्यों प्रसन्न हो गए? मैं तो माता पिता की सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, आप क्यों प्रसन्न हो गए? ओहो, मैंने सुना है आप माखन चोर हो, आप चित चोर हो, मेरे माता पिता की सेवा की प्रसन्नता की भी चोरी कर ली आपने। अरे वो प्रसन्न होने चाहिए, आप क्यों हो गए? रुक्मणी जी भी साथ में गई थी। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, बहुत बेइज्जती हो रही है, चलो यहां से, इसलिए आए थे हम यहां पे। देवी रुको ना, ये पुंडलीक है, इसकी निष्ठा तो देखो माता पिता में। साक्षात कृष्ण, साक्षात रुक्मणी द्वार पर खड़े हैं, लेकिन ये हमको पूछ भी नहीं रहा है माता पिता के आगे। ठाकुर जी के पास आकर के हाथ जोड़ के बोला, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे माता पिता सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, आप जाइए यहां से। ठाकुर जी बोले हम एक बार जिसके पास आ जाते हैं फिर उसको लेके ही जाते हैं। पुंडलीक बोला मैं नहीं जाने वाला कहीं, और ना मुझे जाना है, और ना मैंने आपको बुलाया। अगर आपका कोई न्यायालय होता हो तो वहां पर मैं आप पर केस भी कर दूंगा कि मैंने नहीं बुलाया था आपको, जबरदस्ती ले गए मुझे खींच के। ठाकुर जी बोले कैसी भक्ति पुंडलीक की। अच्छा भाई हम द्वार पर खड़े हैं, तुम सेवा कर लो माता पिता की, जब सेवा से निवृत्त हो जाओ तब आ जाना, तब मिल लेना हमसे, तब तक के लिए कोई आसन दे दो हमको। पुंडलीक बोला अब आसन लाओ, फिर कहोगे चाय नाश्ता पानी लाओ, फिर कहोगे भोजन लाओ, फिर कहोगे नींद आ रही है बिस्तर लाओ। अरे आसन तो दे ही सकते हो। पुंडलीक गए भीतर जाकर के, आसन ढूंढने में इतनी उनको लग रहा था कि इतनी देर भी मेरे माता पिता की सेवा से मुझे दूर क्यों किया जा रहा है। तो एक ईंट दिखाई दी, वही सरका दी, बोले ये लो आसन, बैठ जाओ उसके ऊपर। रुक्मणी जी पकड़ती रही, मना करती रही, ठाकुर जी नहीं माने, और उस ईंट के ऊपर प्रतीक्षात्मक भाव से आज तक ठाकुर जी खड़े। आज भी पंढरीनाथ विठ्ठल भगवान खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे पुंडलीक की सेवा एक दिन पूरी होगी और वो मुझसे मिलने आएगा। सोचिए, भगवत दर्शन के लिए मैं और आप, हम क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, सारी विधाओं का पालन कर रहे हैं, सारे तीर्थों के दर्शन कर रहे हैं, सब प्रकार की क्रिया कर रहे हैं कि हमको भगवत अनुभव हो, लेकिन घर में विराजमान जो माता पिता हैं उनकी सेवा ही नहीं कर रहे। अब वैसे तो मैं भी वंचित रहता हूं सेवा से, मुझे भी माता पिता की सेवा तो प्राप्त नहीं हो पाती। बार बार उनके समीप जाना, उनके चरण दबाना, ये हमको सेवा मिलती नहीं, हम तो कथाओं में ही रहते हैं। पर बंधुओं, सबसे बड़ी सेवा क्या है कि आपकी क्रिया, आपके विचार, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार वो आपके माता पिता को प्रसन्न कर देता हो। ये सबसे बड़ी सेवा है एक बालक की, कि उनके माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, प्रसन्न मुद्रा में उनको देख लेते हैं। हमें नहीं पता हमारी सेवा से माता पिता प्रसन्न होते होंगे कि नहीं, पर हाँ, अपने 24 घंटे के पूरे जीवन काल में 3 घंटा कथा करते हैं तो उससे जरूर हमारे पिताजी माताजी प्रसन्न होते हैं, उससे जरूर उनके चित्त में आनंद होता है। इसलिए भैया हमारी एक बात मानिए, एक माला कम करोगे चलेगा, एक तीर्थ कम रह जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपके माता पिता के दोनों वरदहस्त आपके सिर पर पूरे पूरे हों, यही भगवत प्राप्ति का एक विशिष्ट साधन है। उसके लिए प्रयास करो।
प्रमाण है पुंडलीक माता पिता की सेवा से प्राप्त हुए उनको ठाकुर जी। तो ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से बोले भैया गिरिराज जी की पूजन करवे चलो। सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान करके गोवर्धन पूजने के लिए आए। बंधुओं, ये गिरिराज पूजन की कथा के पीछे एक दो बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे विशेष बात कि हमारे द्वारा जब धन का असद व्यय होता है तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। जब हम अपने धन को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, गलत जगह उसका व्यय करते हैं, तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। क्यों? धन साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का जब असद व्यय हमारे द्वारा होता है तो ठाकुर जी को पीड़ा होती है। तो ठीक वैसे ही कहीं भी पूजने चले जाएं, कहीं भी चद्दर वद्दर चढ़ाने चले जाते हैं, कहीं भी अगरबत्ती घुमाने चले जाते हैं, किसी को भी पूजने लग जाते हैं, क्यों? हमारे काम बन जाएं, केवल इसलिए। ठाकुर जी को इससे बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी बोलते हैं जब मैं मिल गया तो फिर तू कहीं और काहे को भटक रहा है? जब मैं प्राप्त हो गया तो फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए भैया एक के रहिए जीवन भर। ठाकुर जी जीवन में प्राप्त हो गए तो बस उन्हीं के रहिए, अन्य स्थानों पर जाकर के असद धन का व्यय मत करो। ब्रजवासियों के प्रति ठाकुर जी की भावना ऐसी बनी कि जब मैं मिल ही गया तो फिर इंद्र की पूजा क्यों? अपने इस अमूल्य धन का असद व्यय मत करो। तो अब ठाकुर जी बोले मैं कहूंगा मेरी पूजा करो तो ये करेंगे नहीं, तो फिर अपने ही सब्स्टिट्यूट के रूप में ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा कराई। लेके गए सब ब्रजवासी, इनको जाओ जाकर के गिरिराज पूजन करो। और 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है करके सब ब्रजवासियों की सेवा को स्वीकार करने लगे। इंद्र को पता चली तो इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा करके कहा कि इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल बह जाए। आकाश में काले बादलों ने गर्जना करनी शुरू की। ब्रजवासियों का विश्वास डगमगाने लगा। उस विश्वास को स्थिर करने के लिए गिरिराज जी को प्रणाम करके 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण करके अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। बंधुओं, गिरिराज धारण लीला, इसके अनेक पहलू बताए जाते हैं, पर इसका एक विशेष पहलू यह भी है कि उन ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास हो गया था कि भाई हम गिरिराज पूजन करवे आए, इंद्र नाराज है क्यों? और इंद्र से हमारी रक्षा ये गिरिराज बाबा नहीं कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को दिखा दिया, देखो गिरिराज बाबा की हमने पूजा करी, इतना विशाल पर्वत, अरे हम 1-8 किलो के पत्थर नहीं उठा सकते, इतना विशाल पर्वत देखो, मैं 7 बरस का हूं, मैंने कन्नी उंगली पर धारण कर लियो, मैंने नहीं धारण कियो, ये हमारी रक्षा करवे के काजे गिरिराज बाबा ही इतने हल्के है गए कि मैंने इनको धारण कर लियो। इससे ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करवाया ठाकुर जी ने। मानो हमसे भी ठाकुर जी यही संकेत कर रहे हैं कि शरणागति के बाद में अविश्वास नहीं आना चाहिए। अपने आचार्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कभी अविश्वास मत करो। प्रतीक्षा करो, प्रणाम करो, और बस प्रतीक्षा करो कि वह एक दिन गिरिराज बन के धारण होंगे और जो आपत्ति विपत्ति आ रही है उससे हमारी रक्षा करेंगे। ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण किया। सब ब्रजवासियों ने अपनी छड़ी लगाई। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने ऐसे ही धारण करके ठाकुर जी खड़े रहे। अब यहां अनेक कथाएं, अनेक लीलाएं गिरिराज जी के नीचे भी ठाकुर जी की हुई हैं। एक लीला कि गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया से कही, बोले मैया तुम्हारो लाला जो है नारायण समो गुणई है, ये तुम्हारो लाला जो है का ये नारायण के समान गुण वालो है। तो जब कभी भी कछु विशिष्ट क्रिया लीला करे तो आप यहां पे संशय मत करियो
आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया को गर्गाचार्य जी की बात याद आई कि मेरो लाला नारायण के समान गुण वालो है। लेकिन गर्गाचार्य जी ने एक बात और कही थी, बोले तुम्हारे लाला के समान गुणवान और योग्य वृषभानु जी की लाली भी है, वो भी नारायण की ही आह्लादनीय शक्ति है। तो जब कभी तुम्हारो लाला कोई विशिष्ट लीला करे तो वृषभानु नंदिनी राधा रानी को या के सामने लाए के खड़ो कर दियो, तुम्हारे लाला की शक्ति क्षीण नहीं होएगी। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया व्याकुल हुई, कहां है राधा रानी, कहां है वृषभानु नंदिनी, कहां है बरसाने वाली राधा, वाकु लेके आओ, मेरे लाला के सन्मुख खड़ो कर दो। यशोदा मैया ढूंढने लगी, कहां है कहां है कहां है। 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद वृषभानु बाबा मिले तो वृषभानु बाबा से यशोदा मैया बोली, आपकी लाली कहां है? भानु बाबा बोले, मैं खुद 3 दिन आते ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल ही ना रही है, कहां चली गई? सब जगह ढूंढा लेकिन राधा रानी नहीं मिली। तो जिस शिलाखंड के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं कन्नी उंगली पर गिरिराज जी लेकर के, उस शिला के पीछे जब जाकर के यशोदा मैया ने देखा तो क्या पाया कि वहीं ध्यान मुद्रा में श्री किशोरी जी श्री राधा रानी बैठी हैं और अपने अपलक नेत्रों से श्री गिरिराज जी को देख रही हैं, और किशोरी जी के नेत्रों से ही निकलने वाला एक दिव्य तेज उस पर श्री गिरिराज जी टिके हुए हैं। श्री राधे जू के कारण मैंने गिरिवर लियो उठाया। ठाकुर जी आगे कन्नी उंगली धारण करके खड़े हैं, पीछे किशोरी जी अपने दिव्य तेज पर गिरिराज जी को धारण कर रही हैं। मूल बात तो यह है कि गिरिराज जी मूल रूप से किशोरी जी ने ही धारण किए हैं, श्री राधा रानी ने धारण किए हैं। ठाकुर जी तो केवल उंगली लगाए कि सबरो श्रेय ले रहे हैं अपने ऊपर कि मैंने उठाए हैं। वास्तव में तो श्री गिरिराज जी को धारण किशोरी जी कर रही है, किशोरी जी ने धारण किया है। सब ब्रजवासियों के मन में आई, बोले मैया इन दोनों को ब्याह कर दो, ये हमारे व्रज की इतनी रक्षा करें, इन दोनों को ब्याह कर दो। अब ये कथा भागवत में तो नहीं है पर अन्य अन्य पुराणों में इस बात का उल्लेख होता है कि श्री प्रिया प्रियतम का ब्याह उत्सव हुआ और श्री ब्रह्मा जी ने आकर के बांडीर वन में ठाकुर जी का ब्याह कराया किशोरी जी के साथ। वास्तव में बंधुओं किशोरी जी कौन है? इधर देखिए, ध्यान से सुनना। हर व्यक्ति के अंदर आह्लाद प्रकट होता है। आह्लाद किसको कहते हैं? आनंद की चरम स्थिति को आह्लाद कहते हैं। प्रसन्नता की चरम स्थिति आनंद और आनंद की भी चरम स्थिति आह्लाद। हम सबके चित्त में आह्लाद प्रकट होता है तो वह आह्लाद व्यक्त हम लोग किसी ना किसी रूप में करते हैं। आह्लाद व्यक्त, कोई नाच के आह्लाद व्यक्त करता है, कोई उछल करके आह्लाद व्यक्त करता है, कोई चिल्ला करके आह्लाद व्यक्त करता है, कोई दौड़ करके आह्लाद व्यक्त करता है, कोई कई लोग ऐसे होते हैं वो खा करके आह्लाद व्यक्त करते हैं, उनको ज्यादा अच्छा लगता है तो वो खाते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं वो सो के आह्लाद व्यक्त करते हैं, ज्यादा प्रसन्नता होती है तो सो जाते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी के चित्त में जो आह्लाद प्रकट हुआ उसको ठाकुर जी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उसको ठाकुर जी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, उसको ठाकुर जी कहीं पर लगा नहीं पा रहे हैं। तब ठाकुर जी ने विचार किया, इस आह्लाद को मैं कैसे प्रकट करूं, कैसे इसका आस्वादन करूं। तब वही आह्लाद चित्त से प्रकट होकर के दूसरे रूप में श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया। अब जब जब ठाकुर जी उनको देखते हैं तब तब अपने आह्लाद को व्यक्त करते हैं। जब जब श्याम सुंदर किशोरी जी को देखते हैं मानो उनका जो आह्लाद है, जो प्रसन्नता है, वो व्यक्त हो जाता है। तो जो स्वयं से प्रकट है उससे विवाह कैसा? किशोरी जी ठाकुर जी से ही प्रकट हैं, उन्हीं की आह्लादनी शक्ति है। इसलिए प्रकट रूप में और सार्वभौम रूप में कोई विवाह का क्रम विशेष रूप से नहीं निभाया, लेकिन अंतरंग भाव से रसिकों के लिए ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ में विवाह हुआ। एक ही हैं दोनों, अलग नहीं है, एक ही भाव है।
तो इस प्रकार ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ में लीला की और लीला करके अपने भाव को व्यक्त किया, अपने भाव को विराजमान किया। ठाकुर जी की हर लीला में व्रजमंडल में संवर्धन। देखो एक बात सुनो, व्यक्ति जब अत्यंत प्रेम में होता है, अत्यंत प्रेम भाव का स्मरण करता है, तो अपनी शक्तियों को विस्मृत कर देता है, या फिर कह लो अपनी शक्तियों को गौड़ कर देता है। व्रजलीला में ठाकुर जी को व्रजवासियों से इतनी प्रीति हो गई, इतना प्रेम मिला कि ठाकुर जी अपनी भगवत तत्वता को बार बार विलीन कर लेते हैं। तब किशोरी जी आती हैं और किशोरी जी आकर के ठाकुर जी की उस विलीन शक्ति को पुनः प्रकट करवाती हैं, ताकि ठाकुर जी की लीला का संवरण हो सके, ठाकुर जी की लीला का आगे सबको दर्शन और अनुभव प्राप्त हो सके। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में भी श्री किशोरी जी का निवास है। ये मुखमंडल जगन्नाथ जी का जो दिखता है ये कृष्ण है, पर जो अंग हमें दिखाई नहीं देता है, ठाकुर जी का जो नीचे का भाग है, जो वस्त्र के भीतर विराजमान है, वो संपूर्ण श्री किशोरी जी हैं। श्री राधा कृष्ण मिलित तनु हैं श्री महाप्रभु जगन्नाथ। वो गौर वर्णा जो भीतर का ठाकुर जी का अंग है, वो श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी है। ऐसी श्री राधा रानी की कृपा से और सब ब्रजवासियों के अनुग्रह से ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि बाद भगवान ने गिरिराज जी को पुनः विराजमान किया। बोलो गोवर्धन नाथ की। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई और वह स्तुति सुनकर के ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। तत्पश्चात आगे के क्रम सुनाए गए, एकादशी नियम बताए गए। रात्रि काल में जागरण हुआ, ब्रजवासियों ने जागरण किया और श्री नंद बाबा, कुछ देव गंधर्व जन उन्हें नदी स्नान के समय अपने संग लेके चले गए। ठाकुर जी ने जाकर के उन्हें पुनः मुक्त कराया। तत्पश्चात रास पंचाध्यायी का प्रसंग सुनाया गया। गैयाओं ने भगवान का नाम गोविंद रखा, यह लीला भी मध्य में आई। ठाकुर जी की लीला चल रही है और यहां अब रास पंचाध्यायी का क्रम प्रारंभ होता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। बंधुओं, बहुत ध्यान से सब लोग अब इधर देखेंगे और कथा श्रवण करें। रास पंचाध्यायी का प्रसंग। भगवान, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भगवान की पहचान क्या है, तो आप क्या बताओगे? यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने लोग कथा सुनने वाले, सत्संग करने वाले बैठे हैं। भगवान का परिचय दीजिए। कैसे दोगे परिचय ठाकुर जी का? और या फिर कभी ठाकुर जी सामने आ भी जाएं तो पहचानोगे कैसे कि ये भगवान है? कभी इस पर विचार किया? 6 लक्षणों से जो युक्त हैं उन्हें भगवान कहते हैं। ये 6 लक्षण जिसके अंदर हैं, या तो वो भगवान है या फिर भगवान का कोई अंश है, भगवान का कोई दूत है। बिल्कुल शांति का परिचय दो भैया। कोई ये बुलाए करो तो धीमे से ही बुलाए करो। हाँ ने भैया धीरे, पटकावारे भैया ने धीरे। सब लोग इधर देखो। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। भगवान किसे कहते हैं? उत्पत्ति प्रलयम चैव। इस सृष्टि की उत्पत्ति जो जानते हैं,
किसी से पूछा जाए कि सृष्टि की उत्पत्ति क्या, तो कोई नहीं बता पाएगा। कई लोग आंकड़े लगाएंगे, इतने हजार वर्ष पहले, इतने लाख वर्ष पहले, इतने ये वर्ष पहले, लेकिन प्रमाणिक रूप से कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। और प्रलयम चैव, प्रलय कब होगा, ये जो जानते हैं, ये दो जानकारियां जिनके पास हैं, उत्पत्ति की और प्रलय की। हम आप सब लोग साइंस पर आसरतू रहते हैं। कितनी बार सुना जा चुका है कि अब प्रलय आ जाएगा। पहले सुना था 2012 में प्रलय आएगा, फिर सुना था 2020 में प्रलय आएगा, फिर सुना था कि किसी ग्रंथ में लिखा है कि 2025 में पूरी धरती खत्म हो जाएगी, और 2026 शुरू हो गया। पता नहीं प्रलय कब आएगा। तो लोग अपने आंकड़े लगाते रह जाएंगे, भविष्य कथन, भविष्यवाणियां होती रह जाएंगी, लेकिन प्रलय कब होगा ये सिवाय भगवान को किसी को नहीं पता। उत्पत्ति और प्रलयम चैव, ये जिनके पास जानकारी है, और जानकारी नहीं, उन्हीं से ही यह संभव हो सकता है। उत्पत्ति और प्रलय, इसके जो हेतु हैं वो भगवान। तो दो लक्षण हो गए, उत्पत्ति प्रलयम चैव, भूतानाम अगति गति। हमारी कहां गति है और कहां अगति है, ये जिन्हें पता है। अगति गति। कई लोग खूब मुहूर्त दिखवाते हैं, बिल्कुल समय से घर से निकलते हैं, ब्राह्मणों से पूजन करा करके, पूरा नियम आदि करा करके अपनी दुकान बनाते हैं। बोले कि अब सब बढ़िया होगा। बिल्कुल अक्षय तृतीया पे ही दुकान का शटर खोला था पहली बार। 5 साल हो गए, कमाई नहीं हो रही, चले ही नहीं रहा काम, कुछ हो ही नहीं रहा, अब क्या करें। फिर कुछ और काम शुरू करते हैं, वो भी नहीं चल पाता, फिर तीसरा काम शुरू करते हैं, वो भी नहीं चल पाता। हमारी गति और अगति हम नहीं तय कर सकते। और एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, भविष्य कथन करने वाले या भविष्य रूप से बता देने वाले या किसी प्रकार से आपका भविष्य भाव, वह भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने भविष्य तो सही ही बताया होगा कि भाई परसों तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा या 1 साल बाद तुम्हारा ये काम बन जाएगा, लेकिन तभी ठाकुर जी देखते होंगे, अच्छा 1 साल बाद या को काम बनवे वारो, मैं बनने ही नहीं दूंगा। गति और अगति उनके हाथ है, इसलिए किसी के ऊपर आसरतू मत रहिए। ठाकुर जी से कहो, नाथ आप सब जानते हो मेरी कहां गति है, कहां अगति है, कहां मुझे अच्छा है, कहां मेरा बुरा है, आपको सब पता है। मुझे किसी से पूछवाना नहीं, दिखवाना नहीं, बहुत कुछ करना नहीं। प्रेम भाव से शुभ तिथि पर अपना ये कार्य प्रारंभ कर रहा हूं। यदि इसमें मेरी भलाई हो तो इसको अच्छा करिएगा, यदि इसमें मेरी भलाई ना हो तो जैसी आपकी इच्छा। ठाकुर जी पर निर्भर रहो, अपना कर्म कीजिए, उस पर विचलित मत होइए, अच्छे बुरे पर या ज्यादा उससे प्रभावित मत होइए। अगर अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो भी, शायद इसमें मेरी गति नहीं है। कर्म गति टाले नाही टरे, कर्म गति टाले नाही टरे। गुरु वशिष्ठ से अद्भुत ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ जैसे अद्भुत ज्ञानी, उन्होंने क्या किया? देख के लगन धरे। श्री रघुनाथ जी और सिया जी की देख करके लगन रखी थी उन्होंने, सब कुछ विचार करके लगन लिखी थी कि भैया अब तो इनका ब्याह निश्चित ही मंगलकारी होगा। लेकिन हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को वन में फेर परे, कर्म गति टारे नाही टरे। वशिष्ठ जी से ज्यादा विद्वान तो इस वक्त धरा धरती पर कोई नहीं होगा। उन्होंने तो बड़ी सोच समझ के लगन लिखी थी, राम जी की सीता जी की पूरा मिलान किया था। लेकिन हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को, और वन में फिर 14 वर्ष वन में फिरे। पूरा पद है, मुझे पूरा पंक्ति पद याद नहीं है।
एक पंक्ति में यह भी है, याद आ जाए तो गा दूं, बहुत अच्छा है। पांडवों के लिए आता है, जहां सारथी ही स्वयं कृष्ण हैं, जहां पर पग पग पर रक्षा करने वाले ही श्री कृष्ण हैं, लेकिन हुआ क्या? अज्ञातवास करना पड़ा पांडवों को, और उसके बाद भी अगर हस्तिनापुर का राज्य मिल गया तो कुछ समय बाद उसका त्याग करना पड़ा, नरक दर्शन करना पड़ा पांचों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए भैया, कब कहां क्या होना है, गति अगति हम नहीं जानते, सब ठाकुर जी के हाथ है। तो भगवान किसको कहते हैं? जिसे उत्पत्ति और प्रलय का पता है, जिसे गति और अगति का पता है। कितने? 4 लक्षण हो गए, और 2 और कौन से हैं? वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। विद्या और अविद्या, विद्या कहते हैं ज्ञान को, अविद्या कहते हैं अज्ञान को। तो जो 4 थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं, सब जानते हैं। पूतना रूप बदल के आई, नेक में ही पहचान गए। कोई नहीं पहचान पाया पूतना को, ठाकुर जी पहचान गए। हनुमान जी रूप बदल करके आए, लेकिन ठाकुर जी नेक में ही पहचान गए। कौन है ये? तो जो सब जानते हैं, सब पता है उन्हें, क्या गलत है, क्या सही है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, इन सबके जो द्योतक हैं, इन सबके जो अधिपति हैं, ये 6 लक्षण जिसमें हैं, उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, विद्या और अविद्या, इनके जो ज्ञाता हैं उन्हें कहते हैं भगवान। सवाच्यो भगवान इति। ये 6 भग कहलाते हैं, और इन 6 भगों से जो युक्त हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जैसे धनवान, धन से युक्त धनवान, ज्ञान से युक्त ज्ञानवान, विद्या से युक्त विद्वान, बल से युक्त बलवान, ऐसे ये 6 भग जिसके पास हैं वो भगवान। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। यहां पर शुकाचार्य जी ने रासपंचाध्यायी के प्रारंभ में भगवान शब्द कह करके सबको सचेत कर दिया कि आगे वाली लीला में संशय मत करना। ठाकुर जी रास करें, बिहार करें, तो उसमें ये संशय मत करना, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं पहले ही संबोधन कर रहा हूं, गोपाल नहीं, कृष्ण नहीं, माधव नहीं, मधुसूदन नहीं, भगवान इस लीला को कर रहे हैं, मतलब वो सब जानते हैं। इसलिए आंख बंद करके विश्वास कीजिएगा आगे की लीला पर, संशय मत कीजिएगा। क्योंकि कई लोगों को भगवान के रास बिहार पर संशय होता है, ठाकुर जी ने ये कैसे कर दिया, ठाकुर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे आप तो चलो सामान्य मानव हो, परीक्षित जी को जब संशय हो सकता है, कृष्णम विदुः परम कांता न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणाधियाम कथम। आप कैसे कह सकते हैं कि ये परमात्मा है? क्यों? बोले कि ये जितनी भी गोपियां हैं ये भगवान को कांत मान करके उनके पास जा रही हैं, उनके प्रति पति भाव रख करके जा रही हैं नाथ। तब शुकाचार्य जी को थोड़ा सा यहां पर क्रोध भी आया। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्य सिद्धम यतागतः द्विषन्न ऋषिकेशम किमुता दोक्षज प्रिया। ये सब विषय बहुत समझने के हैं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुकाचार्य जी ने पहले ही भगवान कह करके इस बात को प्रस्तावित कर दिया कि आगे की लीला पे संशय मत करना। एक बात सुनिए, आपका कटनी जो है यहाँ का जंक्शन, हमने सुना भारत का दूसरा सबसे बड़ा जंक्शन है। ट्रेन आती है, ट्रेन जब आ रही होती है जिसमें हमको बैठना होता है, तो हम सबसे पहले उसका इंजन डिब्बा देखते हैं जब आती है सामने,
और इंजन डिब्बा के अंदर हमारी नजर जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा है, उसको चला रहा है। लेकिन इंजन डिब्बा जैसे ही आया और हमने देखा कि भीतर कोई है ही नहीं, अकेला इंजन ऐसे ही चल रहा है, तो ट्रेन में चढ़ने में 2 बार सोचोगे चढ़ें कि नहीं चढ़ें, पता कोई था ही नहीं आगे। एक बार पूछ लें टीटी साहब कोई चला रहा है कि नहीं ट्रेन, होगा नहीं अपने आप चल रही है, तो आप कहोगे भैया बैठे कि नहीं इसमें, कहीं घुस आ गई तो। लेकिन जैसे ही हमें दिख जाता है कि इंजन में एक लोको पायलट बैठा है, तो हम लोग बिना किसी संशय के ट्रेन में चढ़ भी जाते हैं, सामान रख के अपनी सीट पे सो भी जाते हैं। क्यों? विश्वास है कि कोई बैठा है। ठीक वैसे ही यहां पर रास बिहार की कथा प्रारंभ करते ही सबसे पहले ही सबको सचेत कर दिया। बोले यह लीला जो मैं सुनाने जा रहा हूं, यह लीला कौन कर रहे हैं? बोले भगवान, जो 6 भगों से युक्त हैं, जिन्हें सब पता है, जिनके द्वारा सारी क्रिया होती है, पाप पुण्य हानि मरण सब कुछ उनके हाथ में है, वो साक्षात विधाता हैं। इसलिए इस लीला पर संशय मत करना। लेकिन फिर भी भले मानुष इस लीला पर संशय करते हैं। ये कैसे हो गया? अच्छा, संशय होने का दूसरा कारण सुनो, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, इधर देखो और कहीं मत देखो। संशय होता क्यों है? उसका दूसरा कारण यह है कि हम रास का मतलब ही नहीं जानते। रास का मतलब हमने क्या सोच लिया? स्त्री पुरुष का मिलन होगा या फिर नृत्य होगा, उसी को रास कहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को वृंदावन निकलना है और आपकी आगे की यात्रा भी है। बस मैं ये बात पूरी करके और पूज्य गुरुदेव भगवान से, अब हम भी तो हैं तो व्यास जी के ही पुत्र, माइक हमको ऐसा लगता है कि छोड़े ही नहीं। जैसे शुगर का पेशेंट को रसगुल्ला दिख जाए, ठीक वैसे ही व्यास जी को माइक दिख जाए तो बस यूं लगती है क्या क्या सुना मैं। लेकिन आपका आशीर्वाद भी हमको श्रवण करना है। और अभी तक 6 दिन हो गए हैं, लेकिन इस पूरी कथा के अध्यक्ष महोदय हमारे पूज्य पुरी वाले महाराज जी का अभी तक उद्बोधन भी नहीं हुआ है। वो हम लोग चाहेंगे कि अगर महाराज जी कृपा करेंगे, कल विश्राम सत्र में पूज्य बड़े महाराज जी का भी कल हम सबको अध्यक्षता उद्बोधन भी आशीष हम सबको प्राप्त होगा। तो मैं अपनी बात पूरी करके फिर पूज्य गुरुदेव भगवान को निवेदन करूंगा कि वे अपनी वाणी से सबको कृतार्थ करें। तो मैं क्या कह रहा था, रास की परिभाषा नहीं जानते हम। अभी मैं आप लोगों में से किसी को बुला के कहूं बताओ रास का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे रास का मतलब नृत्य होता है, रास का मतलब नाचना होता है, या रास का मतलब भगवान के प्रेम में उन्मुक्त होना होता है। नहीं, ये रास नहीं है। रास का सही अर्थ अगर आपने समझ लिया तो पूरी रास लीला पर आपको संशय नहीं होगा। 2 शब्द हैं, रस और रास। सीधा अर्थ है, आप ठाकुर जी के पास जाते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप गोवर्धन जाते हो, आप बद्रीनाथ जाते हो, आप जगन्नाथपुरी जाते हो, आप द्वारिका जाते हो, आप दक्षिण जाते हो, आप सदगुरु के पास जाते हो। ये सब रस है क्योंकि आप जा रहे हो। लेकिन कभी कृपा करके जगन्नाथ जी आपके पास आ जाएं, सदगुरु आपके पास आ जाएं, वृंदावन आपके पास आ जाए, तो समझो ये रास है। आपने प्रयास किया वो रस है, पर ठाकुर जी ने आपके लिए प्रयास किया वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। एक प्रकार से कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कटनी के रंगनाथ मंदिर की यह कथा एक प्रकार से कटनी वासियों के लिए रास है? स्वयं भागवत जी आ गई, इतने संत जन पधारे, इतने आचार्य चरण पधारे, और इस कथा के माध्यम से जो जो चरित्र यहां कहे गए वो सब रसिक जन पधारे। अरे स्वयं संपूर्ण वृंदावन यहां आ गया, श्रीमती किशोरी श्री राधा रानी यहां आ गई। ये रास है।
समझ में आई बात? आप कथा सुनने वृंदावन आते तो वो रस था, लेकिन कथा आपके लिए चल के कटनी आ गई, ये रास है। इसी को रास कहते हैं। कितने लोगों के साथ में रास हुआ है? मध्य प्रदेश के तो इतने भक्त हैं कि गिनती करोगे हाथ में उंगली कम है, भक्त ज्यादा है जिनके साथ रास हुआ है। आपके पन्ना के श्री जुगल किशोर, ये पन्ना के ठाकुर जी नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लाला नहीं है, कान पकड़ के क्षमा मांगे, ये हमारे वृंदावन के ठाकुर जी हैं। वृंदावन में जुगल वन में इनका प्राकट्य हुआ और वहां से प्रकट होकर के ये यहां पधारे। हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी हैं, ओरछा के राजा के कुल गुरु उनके ठाकुर जी हैं श्री जुगल किशोर जी। ये वहां से पधारे, वृंदावन से पधारे हैं। तो ये रास है। अब रास और क्या क्या होता है इसके विषय में हम अभी और चर्चा करेंगे और रास की भूमिका में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व हमारी प्रार्थना है, हम सबके मध्य में आज परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय, जिनके जीवन के लगभग 54 वर्ष श्रीमद् भागवत जी को अर्पित हो गए हैं। हमारे पिता हैं इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। 54 वर्ष, 53-54 वर्ष जिन्होंने, यहां पर कितने लोगों की तो उम्र नहीं है इतनी, जितने वर्षों से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कथा कह रहे हैं। आज भले ही आधुनिक जमाने में आधुनिक यंत्र और इंटरनेट सोशल मीडिया पे भले ही आप हमारी कथा सुन लेते हो, पर जब ये आधुनिक यंत्रों का जमाना नहीं था तब घर घर में कथा चल रही थी पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य पिताजी महाराज की। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये कृपा हमारे युगल सरकार गुरुदेव भगवान परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी और दूसरे हमारे पूज्य पिताजी महाराज के दीक्षा गुरु, जिनके स्थान पर आप बैठे हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री जीयर स्वामी मठ के पूर्व मठाधिपति परम वंदनीय श्री गरुणध्वजाचार्य गुरु जी महाराज, जिनकी कृपा, इन दोनों युगल गुरुदेव की कृपा पूज्य पिताजी महाराज पर, जिनके भाव से आज असंख्य वक्ता कथा कहते हैं, जिनकी कृपा से आज असंख्य वैष्णवों के घर में कृष्ण भक्ति प्रकट हुई। हम लोग तो भैया क्या बोलते हैं, जली जलाई मसाल लेकर के आगे चल रहे हैं, पर उस मसाल को परिश्रम करके प्रज्वलित और सबके मध्य में प्रकाशित तो पूज्य गुरुदेव ने ही किया है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं। हमारी प्रार्थना कि आप कटनी में भी आ चुके हैं और विजय राघवगढ़ में 3 बार कथा हो चुकी है। आपकी कथा से तो पूरा विश्व आनंदित होता ही है। हमारी प्रार्थना पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी वाणी के कुछ शब्दों से आशीष दे करके, ये खीर कथा रूपी 56 भोग बन गया है, आप अपना तुलसी दल पधरा करके ठाकुर जी के भोग के लिए इसको उपयुक्त बना दें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी वाणी का रस स्वादन सब लोग बिल्कुल शांति से बैठ करके करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। श्री हरि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्बाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की। भागवत मंच पर आसीन हमारे आत्मज और शिष्य चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय, मेरे पार्श्व में विराजमान अध्यात्म जगत की महानतम विभूति विशिष्टाद्वैत रामानुज संस्कृति के परमोन्नायक उभय वेदांत प्रतिष्ठापनाचार्य वर्ज जगन्नाथपुरी स्थित जीयर स्वामी मठ के वर्तमान मठाधीश हमारे बड़े गुरु भाई परम पूज्य स्वामी इंदिरा रमणाचार्य जी महाराज, विराजमान समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव, भगवत चरणानुरागी श्रोत्र वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीया मातृशक्ति, गौ ब्राह्मण संत सेवी स्वयं विप्रकुल भूषण श्री देवकी नंदन जोशी जी और यहां विराजित समस्त वैष्णव बंधुजन, आनंद की पवित्रतम अनुभूति हो रही है। मध्य भारत के कटनी नगर के भगवान श्री रंगमन नार प्रभु के चरणों में बैठ करके चिरंजीव इंद्रेश श्रीमद् भागवत जी की अमृत रस धारा महापुरुषों के आशीष से यहां प्रवाहित कर रहे हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम या तो भगवतः इदम भागवतम, परमात्मा के मुख से जो निस्तृत है वो भागवत है। व्यासमंच से अभी सुन रहे थे, साक्षात कृष्ण ही भागवत हैं। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, और भागवत कृष्ण हैं। श्री कृष्ण की स्वललित मधुर लीलाओं का ऋषिकों की वाणी और भगवान सुखदेव जी के आदेशानुसार प्रवाहित और प्रसारित करने का सौष्ठव सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होता रहा है। अब क्योंकि हमारे गुरुस्थान के आदेशान ये कथा यहां पे हो रही है, मैं तो कल जांजगीर छत्तीसगढ़ में कथा कर रहा था, रात्रि 8 बजे कथा वहां पूर्ण हुई और मुझे यहां हाजिरी लगाने तो आना ही था। इंद्रेश की कथा हो रही है, संपूर्ण विश्व में लोग श्रवण कर रहे हैं। लोग जब भागवत की कथा की प्रशंसा करते हैं और प्रसन्न चित्त होते हैं तो हम लोग गदगद हो जाते हैं, हम लोग आनंदित होते हैं। समस्त वैष्णवाचार्यों का, समस्त जगतगुरुओं का और समस्त हमारे अनंत भक्तों का स्नेहाशीष शुभकामनाएं इंद्रेश को प्राप्त हो रही हैं। गिरधर लाल की कृपा से, भगवान जगन्नाथ प्रभु की कृपा से ये समायोजन अनवरत चल रहे हैं। ये सब महापुरुषों का आशीर्वाद है। अनन्य ममता विष्णोः ममता प्रेम संगता, भावस्स एव सांध्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते।
जैसी ममता संसार के प्रति हमारी है, जैसा ममत्व दुनिया के प्रति हम रखते हैं, उसका दशांश भी गोविंद के चरणों में हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। परमात्मा के साथ में कोई भी संबंध हम जोड़ें तो सही। तो है मोह नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। भक्ति की 3 धाराओं की व्याख्या श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव करते हैं। भक्ति का प्रारंभ होता है विश्वास से। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती। विश्वासो फलदायक। मेरे मन में विश्वास हो तो इस माइक्रोफोन में भगवान है, इसकी डोरी में भगवान है, सामने की माला में भगवान है, उसकी सुगंधी में भगवान है, उसके कलर में भगवान है, आप में भगवान है, मुझ में भगवान है, इनमें भगवान है। और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी वो कहां मिलता है, कहां उनका दर्शन हो पाता है। इसलिए भक्ति की प्रथम धारा का नाम है विश्वास। परमात्मा के प्रति, गोविंद के प्रति पूर्ण विश्वास करो। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। परमात्मा प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे साथ में है और वो हर प्रकार से मेरी रक्षा करते हैं। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। टेंशन की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। राम द्रवहि बिन जीव कहूं सपने हूं नहीं विश्राम। विश्वास पहली चीज है। प्रभु के प्रति विश्वास करो। भक्ति की दूसरी धारा का नाम है संबंध। परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ो। जो संबंध तुम्हें प्रिय लगे, जो संबंध तुम्हें अच्छा लगे। भगवान को अपना भाई भी बना सकते हैं, भगवान को अपना मित्र भी बना सकते हैं, भगवान को अपना गुरु भी बना सकते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अर्जुन गीता में कहते हैं पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरोर गरीयान। अभी अभी गोवर्धन लीला के प्रसंग में चिरंजीव इंद्रेश बता रहे थे। देवराज इंद्र ने आकर के परमात्मा की जब गोविंद की स्तुति गाई, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबंध। ये 4 चीजें बड़ी अद्भुत है। नाम रूप लीला धाम। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम। भगवान के नाम का अनवरत जाप करिए, नाम ही नामी है। भगवान के रूप का अनवरत चिंतन करिए, दर्शन होगा। परमात्मा की लीलाओं का श्रवण करिए, चिंतनात्मक रीति से श्रवण करोगे तो दर्शन होगा। और भगवान के धाम में बार बार जाने की चेष्टा करिए, तो जहां भी आप रहोगे आपको धाम वास का सुख प्राप्त होगा। तो नाम रूप लीला धाम। और फिर देवराज आगे कहते हैं पिता गुरुस्त्वं जगतामधीसो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम। देवराज इंद्र कहते हैं आप ही पिता हो और आप ही गुरु हो। पिता गुरुस्तम,
और जगतामधीशो, जगत के अधीश्वर भी आप हो। दुरत्यय काल उपात्त दंड, बड़े बड़े दुष्टों को दंड देने के लिए आप साक्षात काल रूप भी हो। आई एम सॉरी, गलती हो गई, मैंने आपके इन भोले भाले ब्रजवासियों को बड़ी बड़ी तकलीफ दी, बड़ा कष्ट पहुंचाया। तो देवराज इंद्र प्रभु को गुरु कहते हैं, गुरोर गरीयान, भगवान को गुरु मान सकते हैं, भगवान को अपना पति भी मान सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मीरा कहती हैं। ऐसे बर को बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी, जैसे चुड़ लो अमर हो जाए। गुरु मान सकते हैं। कोई भी संबंध तुम्हें प्रिय लगे वो परमात्मा के साथ में जोड़ लो। संबंध और भक्ति की तीसरी धारा का नाम है समर्पण। प्रभु को समर्पित हो जाओ। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश जब गोविंद कर रहे थे अर्जुन को, आप गौर से देखना, गीता के प्रारंभ में भगवान हर 5 मिनट में अपनी बात को बदल रहे हैं। अर्जुन तुम ऐसा करो, करेंगे? अच्छा अर्जुन फिर तुम ऐसा करो, बोले करेंगे। अच्छा फिर ऐसा है तो फिर तुम ऐसा करो। अर्जुन ने कहा सुनिए, आधे पागल तो हम पहले ही थे, पूरा पागल मुझे तुम बना दोगे। भ्रमति मच में मन, क्लियर क्यों नहीं बोलते मुझे करना क्या चाहिए? भगवान बोले मैं देख रहा था तू मेरा कहां करेगा कि नहीं, इसलिए थोड़ा बदल रहा था, अब क्लियर बोल रहा हूं, नोट कर लो, हृदय पटल पे लिख लो। यत् करोसि यदस्नासि यज्जोहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। मन्मना भव मदभक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवान ने झड़ी लगा दी। यत् करोसि यदस्नासि यज्जोहोसि ददासि यत्, जीवन में जो कुछ भी तुम करते हो, चाहे वो पूजा है, चाहे वो पाठ है, चाहे वो यज्ञ है, चाहे वो उपासना है, चाहे वो कर्म है, तत्कुरुस्व मदर्पणम, सब मुझे अर्पण कर दो। मनमना भव, मन मुझ में लगाओ। मद भक्त, भक्त मेरे लिए बनो। मद याजी, यज्ञ मेरे लिए करो। और माम नमस्कुरु, नमस्कार मुझे करो। और लास्ट में तो कमाल कर दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो समर्पण जो है भक्ति की अंतिम चरम और पूर्ण धारा है। विश्वास करो, संबंध जोड़ो और समर्पित हो जाओ। ये तीनों बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जीवन में उतरेंगी कैसे, क्रियान्वित होंगी कैसे? बोले नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में रुचि रखें, खूब भगवान नाम का गान करें, भगवान नाम का संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये जो हमारा द्वय मंत्र है, इसको चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हंसते नाचते जोर से बोलो, किसी को भी बताओ, नहा के बोलो, बिना नहाए बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु मंत्र के विधान तो अलग हैं जो आप श्रवण करते हैं मंच से। तो ऐसे भगवान का जो नाम है, क्योंकि श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः ओंकार युक्त नहीं है, इसके लिए इसको हर समय किसी भी परिस्थिति में आप करते चलें, जपते चलें। तो नाम जप से विश्वास भी बढ़ेगा, संबंध भी जुड़ेगा
और समर्पित भी हो जाएंगे, और समर्पित हुए तो गोविंद मिल गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लाला के मुख से जब कथा श्रवण करता हूं। एक तो हमारे गिरधर लाल जी का जो वार्षिक पाटोत्सव होता है, इंद्रेश ने हमसे कह रखा है कि 11 से 17 जनवरी आप कोई कार्यक्रम बाहर नहीं लेंगे, गिरधर लाल के उत्सव में आपको रहना ही है। और कभी मन करता है तो हम दोनों, इंद्रेश की माँ और हम दोनों चले आते हैं कथा श्रवण करने, आनंद की अनुभूति होती है। बस पूज्य महाराज स्त्री के चरणों में मेरी अनंत अनंत प्रणति है। हम आपके बालक हैं और चिरंजीव इंद्रेश तो आपके लिए पवित्र समान है। आप महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता रहे और ऐसे ही वैदिक सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के अभ्युत्थान में और भगवत भागवत धर्म के प्रचार प्रसार में इंद्रेश की सेवा श्री गिरधर लाल स्वीकार करते रहें। आप समस्त भक्तजनों का, प्रियजनों का, संत जनों का ऐसे ही स्नेह और शुभकामनाएं व्यास मंच को प्राप्त होती रहें और ऐसे ही अपने वैदिक सनातन संस्कृति के विस्तार में अपनी भूमिका इंद्रेश अदा करते रहें, भूमिका निभाते जाएं। अब क्योंकि मेरे तो पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं, तो हमारा आशीर्वाद तो ऑटोमेटिक है ही है। महापुरुषों का आशीष अपेक्षित है और इतना मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, ये सब महापुरुषों की कृपा है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल काम। यहाँ कटनी में एक बार कथा हमने कटनी में करी, फिर विजय राघवगढ़ में भी करी। हमारे यहाँ क्या संजय पाठक जी, उन्होंने एक बार विजय राघवगढ़ में भी कथा कराई। इस क्षेत्र में ये बड़ा भक्ति का क्षेत्र है, भावना का क्षेत्र है और मध्य भारत है, इसलिए हाट है, भारत माता का हृदय स्थल है मध्य प्रदेश। और बड़ी मीठी इधर की भाषा भी लगती है, बड़ी प्यारी बड़ी मीठी हिंदी है यहाँ की। हाँ, आप सब लोगों के प्रति बहुत बहुत शुभकामना शीश। क्योंकि परसों हमको कानपुर में कथा करनी है, तो सवेरे वृंदावन पहुंचेंगे, 2-4 घंटे वहां रह के शाम को कानपुर जाएंगे। इसलिए नहीं तो ये अपने आश्रम की कथा है, अपने गुरु स्थान की कथा है। कानूनन देखें, कायदे से देखें तो मुझे यहाँ 7 दिन रुक के पूरा श्रवण करना था, पूज्य महाराज जी के संग बैठ करके आनंद लेता। पर वैसे हम लोग मीडिया के माध्यम से तो रास्ता में भी लाला की पूरी कथा में श्रवण करता हूँ जहाँ भी रहूँ। और क्योंकि समय एक जैसा ही रहता है, कथा उधर हमारी चलती है तो सब रिकॉर्डिंग हो जाती है। शाम को मुझे हमारे विद्यार्थी छात्र पंडित जी सब सुना देते हैं, बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। बहुत बहुत शुभकामना शीश, बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।